गृहस्थी होते हुए भी वैराग्य, इसको कहते हैं कर्मयोग। भगवत गीता में कर्मयोग। इन स्पाइट ऑफ डूइंग कर्मा, आप एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, आपको भगवे वस्त्र पहनकर आपको फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जंगल में और आश्रम में भागने की जरूरत नहीं है। डिटैचमेंट वैराग्य जो है वो माइंड एंड इंटेलेक्ट का वैराग्य है। सबके साथ रहते हुए, कर्म करते हुए अटैच नहीं किसी भी चीज से। to PBK Amul Bhai and his team and the other members and Rasmi ma'am also for giving us this opportunity to enlighten our inner powers. Actually we know that sound mind always keeps in a sound body. Hence it is very important topics and definitely it will aware our students and us also, and this program will be a successful one. Hoping the same, I request the Amul sir to start the program. Thanks. So today's our topic is self-realization and value-based education. It will be based on Srimad Bhagavad Gita. Before starting the topic, we will do the meditation for 2 minutes. As per chapters number 6 of Bhagavad Gita, slok number 12 and 13, Bhagavad Gita tells unique method of meditation. आप सभी को सीधे बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सर सीधा, सभी को मस्तक के बीच में द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे जिसको भ्रुकुटी कहते हैं, भ्रुकुटी, वहां पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, द स्टार ब्लिंकिंग इन द स्काई, वैसा स्मॉल स्टार यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में चमक रहा है। ऐसे इमेजिन करना है आपको कंप्लीटली वर्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, डिटैच करना है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई रिलेटिव याद नहीं आना चाहिए, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी याद नहीं आना चाहिए, आपके फ्रेंड्स, कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। बस एक ही थॉट, मल्टीपल थॉट्स आने लगेंगे, आपको मल्टीपल थॉट्स के पीछे भागना नहीं है, आपको एक ही थॉट करना है, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। जब मल्टीपल थॉट्स को आप कंट्रोल करने का अभ्यास करोगे और एक पॉइंट ऑफ लाइट पे आपके माइंड को एकाग्र करोगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ट्रेमेंडस पावर आपके अंदर महसूस करोगे। अभ्यास से होता है, प्रैक्टिस से होता है। तो 2 मिनट के लिए हम अभ्यास करेंगे। आपको आंखें बंद नहीं करनी है। शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, उनके जितने भी चित्र और उनकी जितनी भी मूर्तियां हैं, आपने देखा है महादेव की आंखें डीप मेडिटेशन स्टेज में कंप्लीटली क्लोज है या हाफ ओपन हाफ क्लोज है। हाफ ओपन हाफ क्लोज है, उसको कहते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। तो सीधे बैठना है, 2 मिनट मेडिटेशन, सारे थॉट्स को कंट्रोल करना है। ओनली वन थॉट, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, डोंट रिमेंबर एनी पर्सन, एनीथिंग। आपके घर में लग्जरियस कार परचेस किया है, वो भी याद नहीं आनी चाहिए। आपकी प्रिय वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, कोई भी फ्रेंड याद नहीं आना चाहिए। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। कंट्रोल ऑल थॉट्स, ओनली वन थॉट।
Thank you. So today's our seminar's topic is self-realization and value-based education. आज जो भी एजुकेशन दी जा रही है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, वो एजुकेशन जो दी जा रही है वो कौन सी एजुकेशन दी जा रही है, उसको कहते हैं सेक्युलर एजुकेशन और इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन लेने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है और डिग्री मिलने के बाद आपको एक जॉब मिल जाती है। तो आज आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं दैट इज ओनली फॉर अर्निंग मनी। सो पेट भरने तक की सीमित विद्या है। आज की जो विद्या है वो सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या है। तो आज से 300 इयर्स 400 इयर्स बैक आप अगर देखेंगे तो भारत में गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी। वो जो विद्या थी वो चारित्र निर्माण की, कैरेक्टर फॉर्मेशन की, नैतिकता की, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज इंप्रूव करने की विद्या थी। पहले जो भी, चाहे आप आदि शंकराचार्य देखेंगे, चाहे जो भी अच्छे अच्छे सेंट्स, रिलीजियस फादर्स, उनको अगर आप देख लेंगे, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, तो इन्होंने किसी ने भी वर्ल्डली एजुकेशन की सिक्योरिटी नहीं दी कि आप ये एजुकेशन हमारे कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको ये कंपनी में जॉब मिलेगा या पर्टिकुलर इस इंस्टीट्यूट में या बड़ी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर आप अपॉइंट हो जाओगे। लेकिन आज की जो एजुकेशन है वो सिर्फ उसमें भौतिकता है, मटेरियलिस्टिक, देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी। तो दो प्रकार के एजुकेशन है, एक है मटेरियल, एक है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा है स्पिरिचुअल एजुकेशन। आज स्पिरिचुअल एजुकेशन किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती है। भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। भगवत गीता को बोलते हैं भगवान वाच, मीन्स गॉड हिमसेल्फ हैज नैरेटेड दिस सॉन्ग। गीता माना गीत, दिस इज द सॉन्ग। और अर्जुन ने भगवान को चैप्टर नंबर 2 में क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इट इज फ्लिकरिंग, मेरा मन बड़ा हठी है, इट इज ऑब्स्टिनेट, और मेरा मन बड़ा बलवान है और ये जबरियन मेरी इंद्रियों को एक्साइटमेंट में ला रहा है। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन टू गॉड। और अर्जुन तो ब्रेवरी के लिए बहुत पॉपुलर था, अर्जुन धनुर्धारी था, धनुर्धारी को कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। और अर्जुन का ये क्वेश्चन है कि मेरा मन बड़ा चंचल है। तो हम सब अर्जुन है, नंबर वाइज। किसी का मन ज्यादा फ्लिकरिंग है, किसी का कम है। अभी हम 2 मिनट के लिए जो एक्सरसाइज किया वो माइंड का एक्सरसाइज किया। रोज हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे। योगा इज द रॉन्ग वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड इज योग। सो योग का मीनिंग क्या समझ बैठे हम? योग का मीनिंग हम पोस्चर्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज, इसको हम योग समझ बैठे हैं। बट द रियल मीनिंग ऑफ योग वी फॉरगॉट। योगासन और प्राणायाम ये असली योग नहीं है। द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड योग इज, किसी को पता है क्या मीनिंग है योग का? योग मीन्स कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? माइंड, सोल का किससे? यूनिवर्स विद ऑलमाइटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं इतने कॉलेजेस में विजिट करता हूँ, पहले बताया माइंड टू सोल का कनेक्शन। माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स, these are the ingredients of the soul itself. स्क्रिप्चर्स में बोला है मनरेव आत्मा, आत्मा मन और बुद्धि ही आत्मा है। तो हमारा जो कनेक्शन है, योग मीन्स कनेक्शन ऑफ द सोल विथ अलमाइटी अथॉरिटी।
दैट इज कॉल्ड ए सुप्रीम सोल। उसको ईश्वर कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को कहते हैं योग। लेकिन ये जो रियल डेफिनेशन है, आज हम इंडियंस, भारतवासी इसको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। आज हम योगासन और प्राणायाम को, जो रामदेव बाबा नेशनल न्यूज चैनल पे सवेरे सवेरे आके सिखाते हैं, पेट हिलाते हैं, टमी ऊपर नीचे करते हैं, उसको हम योग समझ बैठे। दैट इज नॉट रियल योग। तो योग क्या है, राजयोग क्या है, कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ये जो आज के लाइफ में नेसेसरी जो चीजें हैं, क्योंकि आज सभी छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिरम नहीं है, माइंड कंट्रोल में नहीं है, सबका मन भटक रहा है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग गुजर रहे हैं। मल्टीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स, समस्याएं है या नहीं है आज की प्रेजेंट टाइम्स में? ये जो प्रॉब्लम्स है उसका मूल कॉज है बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और सोल कॉन्शियसनेस हमारी डिक्रीज हो रही है। व्हाट इज मीन बाय बॉडी कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज सोल कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता, जिसको हिंदी वर्ड है, आध्यात्मिकता का मीनिंग क्या है? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आध्यात्मिकता? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, ये वर्ड दो वर्ड्स का ज्वाइन करेंगे तो आध्यात्मिक, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, इनसाइड द सोल, द नॉलेज व्हिच इज इनसाइड द सोल, उसको अध्यात्म कहते हैं। आपने फिजिक्स स्टडी किया है स्कूल कॉलेज लेवल में, 10th तक तो था। तो फिजिक्स मतलब पदार्थ विज्ञान, और एक ब्रांच ऑफ साइंस है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हैव यू हर्ड मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि आत्मा और परमात्मा इसकी नॉलेज रखता है, इसकी नॉलेज देता है, वो मेटाफिजिक्स है। ये जो पूरी जगत है, संसार है, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। आज जितने भी मॉडर्न साइंस ने इन्वेंशंस किए, डिस्कवरीज किए, वो मटेरियल के ऊपर डिस्कवरीज किए। इंजीनियरिंग ब्रांच है, उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। दे आर स्टडिंग हाउ टू डिजाइन द मशीन्स, हाउ टू डिजाइन द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या, इसका ही अभ्यास करते हैं। So matter is made up of atoms and molecules. Matter is made up of atoms and molecules. समझ में आ रहा है या हाई लेवल हो रहा है? Matter is made up of atoms and molecules. तो जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने जो भी रिसर्च किया वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और मैटर मटेरियल के ऊपर रिसर्च किया। और भारत के जो ऋषि मुनि है, उन्होंने जो रिसर्च किया वो आत्मा और परमात्मा के ऊपर रिसर्च किया। तो आज हमें रियलिटी क्या नजर आती है? जो हम इन आंखों से देखते हैं, जो परसीव करते हैं, व्हाट वी सी बाय आवर ओपन आईज, व्हाट वर्ल्ड वी आर सीइंग अराउंड, दैट इज रियलिटी फॉर अस, बट द हाईएस्ट रियलिटी डिफरेंट है। और वो हाईएस्ट रियलिटी अध्यात्म में, स्पिरिचुअल नॉलेज में पता चलती है। एक है एक्सटर्नल इंजीनियरिंग, आउटर इंजीनियरिंग, और दूसरी है इनर इंजीनियरिंग। एक है फिजिक्स, एक है मेटाफिजिक्स। एटम आंखों से दिखता है क्या? इट इज विजिबल, इट इज नॉट विजिबल। लेकिन हम एटम्स को जो है हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैटर के अंदर एटम्स है। इसी प्रकार ये बॉडी इज अ मैटर। बॉडी इज व्हाट? मैटर। इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स है? वाटर, एयर, फायर, एथर और जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, अर्थ।
तो ये 5 एलिमेंट से बॉडी बनी हुई है। इट इज अ मैटर, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। लेकिन आज हमारा सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन सवेरे से लेकर रात तक इस फिजिकल बॉडी की तरफ है। वी आर कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस। ये फिजिकल बॉडी के जो सेंसेस है, आंख, नाक, कान, ये सेंसेस, इनका जो डिजायर्स जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम सवेरे से लेकर रात तक लगे रहते हैं। भूख लगी तो बुद्धि का ध्यान कहाँ जाता है? पेट की तरफ जाता है। सामने रसगुल्ला है तो जिब्बिया ललचायमान हो जाएगी और हाथ उसको उठा लेंगे, मुंह में डाल देंगे। तो हमारी सारे के सारे ऑर्गन्स जो सेंसेस है, क्या आज की डेट में हमारे कंट्रोल में है? क्या सेंसेस हमारे कंट्रोल में है या सेंसेस हमें कंट्रोल कर रहे हैं? सेंसेस हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, हु इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी? कंट्रोलर ऑफ द बॉडी इज सोल, आत्मा। बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, हड्डी मांस का पुतला है। एंड द एनर्जी which is neither created nor destroyed, only one form of energy can be transformed into another form। वो एनर्जी जो है वो आत्मा है, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। तो आज जो नॉलेज, आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हम बोलते हैं कि हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड लिखा रहता है कि वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, we are committed to provide to improve ethical values and moral values। तो ये जो एक्चुअल में हम लिखते हैं, लेकिन आज स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज कैसे इंक्रीज किया जाए, इसकी नॉलेज आज किसी के पास नहीं है। तो अध्यात्म में इसके सारे सॉल्यूशन है। भगवत गीता इज नॉट ओनली रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। भगवत गीता इज आल्सो साइंटिफिक बुक ऑफ साइकोलॉजी, हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना है उसका एक मैन्युअल है। जैसे कोई साइंटिफिक मेथड होती है, उसमें क्या करते हैं आप? रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं, एज्यूम x y, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन्स पे आते हैं। इन द सिमिलर मैनर भगवत गीता में एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। उस प्रिंसिपल्स को अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे, देन यू विल come to know that you will got the technique of self realization। अच्छा, सेल्फ रियलाइजेशन से होगा क्या? क्या फायदा होगा? Now we are running behind the people, behind the means of the science for the pleasure। पीस एंड हैप्पीनेस के लिए हम भाग रहे हैं दुनिया में, सभी लोग पीस एंड हैप्पीनेस, ये दो चीजें चाहिए। लेकिन आज हमने देखा, हमने घर में लग्जरियस कार खरीद ली, हमने 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट खरीद लिया या बंगलो खरीद लिया बड़ा, सारे साधन इकट्ठा कर लिए, लेकिन उसके बावजूद क्या परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस मिलता है? नहीं मिलता है। तो परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस के लिए सबसे मेन चीज है सेल्फ अवेयरनेस। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, प्रमोट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है ये देखेंगे, क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है ये हम देखेंगे। आज जितने भी साइंस के साधन है, मीन्स ऑफ द साइंस, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, तो आज की जितने भी युवा पीढ़ी है, they are habituated and addicted to the means of the science। As per survey, 90% of the youngsters they are addicted and habituated to the means of the science। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसका एडिक्शन हो चुका है, नहीं हो चुका है? और ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ यूज करके हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? क्या बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। तो जो माइंड एंड इंटेलेक्ट, जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा फिजिकल ग्रोथ भले हो रहा है।
इसलिए आपने कभी-कभी न्यूज़ सुना रहेगा, अच्छे बॉडी बिल्डर से उन्होंने सुसाइड कर लिया, या एट द एज ऑफ 30 ही डाइड। उसका कारण ये है कि फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है, लेकिन माइंड अगर कमजोर है तो वो व्यक्ति ज्यादा पावरफुल नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिजिकल बॉडी कमजोर है और माइंड स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग माइंड कमजोर फिजिकल बॉडी को कैरी कर सकता है। इज इट पॉसिबल? छत्रपति शिवाजी महाराज एंड अफजल खान, हैव यू हर्ड द स्टोरी? अफजल खान हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, मोटा ताजा, एकदम लंबा हाइट, और शिवाजी महाराज हाइट में छोटे, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं। लेकिन शिवाजी महाराज के पास माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसकी पावर ज्यादा थी, स्पिरिचुअल पावर भी ज्यादा थी। तो शिवाजी महाराज की जीत होती है और अफजल खान को मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इफ योर विल पावर इज स्ट्रांग, इफ योर विल पावर इज स्ट्रांग, यू कैन कॉन्कर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इसलिए भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। The one who has conquered the mind has conquered the entire world. हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, ये जितने भी डिक्टेटर्स आए, इन्होंने वेपन्स के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन क्या ये जीत पाए दुनिया को? नहीं जीत पाए। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, वो जगत जीत बन सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज शिव शंकर भोलेनाथ। आप उनके जितने भी चित्र देखेंगे, जितनी भी मूर्तियां देखेंगे, उनको डीप मेडिटेशन स्टेज में दिखाया हुआ है। वो गृहस्थी है या सन्यासी है? शिव शंकर भोलेनाथ महादेव गृहस्थी है या सन्यासी है? गृहस्थी है। माता पार्वती, बच्चे, उसके बावजूद वैरागी है। गृहस्थी होते हुए भी वैराग्य, इसको कहते हैं कर्मयोग। भगवत गीता में कर्मयोग, इन स्पाइट ऑफ डूइंग कर्मा, आप एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, आपको भगवे वस्त्र पहनकर, आपको फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जंगल में और आश्रम में भागने की जरूरत नहीं है। डिटैचमेंट वैराग्य जो है, वो माइंड एंड इंटेलेक्ट का वैराग्य है। सबके साथ रहते हुए, कर्म करते हुए अटैच नहीं किसी भी चीज से। डिजायर नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर्म करूंगा तो उसका ये आउटकम जो है, उससे अगर हम अटैचमेंट रखते हैं तो क्या हो जाता है? दुख आता है। हम जो भी कर्म करते हैं, उसका जो आउटकम है, उसका रिजल्ट है, उसका जो फ्रूट है, इससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के ऊपर तेरा अधिकार है, कर्म के फल के ऊपर नहीं। कोटा का नाम सुना है? राजस्थान में कोटा फैक्ट्री, एक वेब सीरीज आई थी। तो कोटा में एज पर न्यूज रिपोर्ट्स पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। 52 स्टूडेंट्स ने। तो दे आर इंटेलेक्चुअल्स, सारे होशियार बच्चे। तो क्यों? उसका रीजन ये है कि जो माइंड कंट्रोल, मन को एकाग्र करना, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना, पॉजिटिव थॉट्स, इसका एजुकेशन आज दिया नहीं जाता है। आज का कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर कि तुझे डॉक्टर बनना है बाय हुक और क्रूक, और इतने परसेंटेज लाने हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से मेंटल स्टेबिलिटी गायब हो जाती है। तो आउटकम जो रिजल्ट है, इसके प्रति वो स्टूडेंट्स अटैच थे कि मैं ये मेहनत करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट आना चाहिए, और वो आउटकम नहीं मिला तो उन्होंने लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे आज की डेट में जो इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उससे ज्यादा तो 10th पास होके कोई बिजनेस कर रहे हो, उससे ज्यादा 10 टाइम्स 20 टाइम्स पैसा कमाते हैं। जरूरी थोड़ी है। तो हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म से जब अटैचमेंट रखते हैं, उसके आउटकम से अटैचमेंट रखते हैं, तो वो वैराग्य नहीं कह सकते। वैराग्य वो है, यू डू द कर्मा, परफॉर्म द एक्शंस एंड यू आर नॉट अटैच्ड टू दैट कर्मा। यू लिव विथ योर फैमिली मेंबर्स, आप सोसाइटी में रहो,
आप सबके साथ रहो, उसके बावजूद आप माइंड एंड इंटेलेक्ट से डिटैच है। भगवत गीता गिव्स द एग्जांपल ऑफ लोटस फ्लावर, कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसके जो लीव्स है वो डिटैच रहते हैं कीचड़ की बूंद से, एक भी कीचड़ की बूंद स्पर्श नहीं कर पाती। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। इंटरनेट का जो एडिक्शन है एक प्रकार का डिसीज है, और आज हमारी मेंटेलिटी, मानसिकता इसलिए नीचे गिर रही है क्योंकि सोशल मीडिया में जो परोसा जाता है वही हम बुद्धि को फीडिंग कर रहे हैं। आप अच्छा खाओगे, ड्राई फ्रूट्स खाओगे, अच्छी अच्छी चीजें खाओगे जिसमें प्रोटीन से, न्यूट्रिएंट्स है, तो आपका बॉडी हेल्दी बनेगा। वैसे आपका माइंड, इंटेलेक्ट और आपकी सोल, स्पिरिट, उसको अगर हेल्दी बनाना है, विल पावर इंक्रीज करनी है आपकी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विल पावर इंक्रीज करने के लिए आपको स्पिरिचुअल फीडिंग देनी पड़ेगी, अच्छे थॉट्स देने पड़ेंगे। जैसे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। डू यू नो व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन क्या है? गुड थॉट्स, और कोई satisfaction of the soul self और पीस। जैसे मुझे शक्ति चाहिए शरीर को, तो मैं शक्ति खाता नहीं हूं, मैं भोजन खाता हूं, रोटी सब्जी। मेरे सोल को, माइंड को पीस चाहिए, तो भोजन क्या करना है मुझे? लेना क्या है? What intake I should take? The first thing is the spiritual education or spiritual knowledge, ज्ञान, और दूसरा है ध्यान। ज्ञान और ध्यान ये दोनों आत्मा का भोजन है। ज्ञान मीन्स बीएड का नॉलेज नहीं, इंजीनियर बनने का नॉलेज नहीं, वकील बनने का नॉलेज नहीं, डॉक्टर बनने का नॉलेज नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। और भगवत गीता में बोला है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा मीन्स जैसे शरीर का मैला साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? रोज मॉर्निंग में स्नान करते हैं, बात। वैसे आत्मा का और मन का मैला साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान जल, जिसको बोलेंगे, मैडम ने बोला गुड थॉट्स। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे तो गुड थॉट्स आएंगे अपने आप अंदर, अपने आप गुड थॉट्स आएंगे तो निगेटिविटी, वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। अभी सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं? एनालिसिस करो अपना, वेस्ट और निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। रोज रात को आप अपनी प्राइवेट डायरी ले लो और सवेरे से लेकर रात तक मेरे मन के अंदर कितने पॉजिटिव थॉट्स आए और कितने निगेटिव थॉट्स आए, कितने वेस्ट थॉट्स आए। क्योंकि जितने निगेटिव थॉट्स आएंगे, जितने वेस्ट थॉट्स आएंगे, उतनी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होना माना आत्मा की पावर डिक्रीज होना, माना मन शक्ति, आत्म शक्ति डिक्रीज होना, माना विल पावर डिक्रीज होना। और अगर विल पावर डिक्रीज हो गई तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो निगेटिव थॉट्स इज वेस्टेज ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन इज वेस्टेज ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी, मल्टीपल थॉट्स इज वेस्टेज ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी। एक थॉट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मन जिसका ज्यादा भाग रहा है, चंचल है बहुत, उसकी विल पावर बहुत कमजोर होगी। और अगर विल पावर कमजोर होगी तो पावर ऑफ टॉलरेंस विल बी वीक, सहन करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। आज सहन करने की शक्ति हमारी ज्यादा है या कमजोर है? कमजोर है। अगर मैडम ने किसी को डांट लगा दी, आपने कोई गलती की और मैडम ने स्कोल्ड किया, डांट लगाया, तो तुरंत क्या होते हैं? बहुत रोना चालू कर देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो सहन करने की शक्ति हमारी कमजोर हो चुकी है। पहले स्टूडेंट्स को टीचर्स गलती करने पर इतना मारते थे, अभी तो सारा बंद हो गया, स्कूल्स में भी बंद हो गया, लॉज आ गए। तो अभी सहन करने की शक्ति कमजोर हो गई।
अभी लड़की शादी करके ससुराल जाती है और 10 दिन में वापस आती है। डाइवोर्स आज से 50-60 साल पहले भारत में डाइवोर्स थे क्या? डाइवोर्स होते थे इंडिया के अंदर 60-70 साल पहले। अभी ये जो ट्रेडिशन, ये जो शुरुआत हो चुकी है प्रेजेंट टाइम में, उसका मूल कारण है कि सहन शक्ति कमजोर हो गई, हमारी सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ दैट हैज बीन डिक्रीज। तो सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, these are all the powers of the soul। आपकी विल पावर कमजोर हो जाएगी, these all powers will be reduced। समझ में आ रहा है? तो सुधीर चौधरी is the famous reporter of आज तक। So one survey was conducted by the team of the आज तक from 10th August 2024 South 10th August 2024 to 20th August 2024, जब ये कलकत्ता में रेप का इंसिडेंट हुआ था डॉक्टर के साथ, उस समय एक सर्वे किया था 10th अगस्त टू 20th अगस्त। उस समय सर्वे के अनुसार ये पता चला कि 90% जो यंगस्टर्स है वो इंटरनेट पे फोन ब्राउज करते हैं, और सिर्फ 19 to 20% यंगस्टर्स है जो इंटरनेट पे जॉब सर्च कर रहे हैं। आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तो मानसिकता जो है, मेंटालिटी हमारी नीचे गिरती जा रही है। हमें जो आज का सोशल मीडिया जो परोस रहा है, उसकी वजह से हमारी सबकी बुद्धि खराब हो रही है, और उसकी वजह से जो हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए, मेंटल ग्रोथ होना चाहिए, आज की प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के पास भी सॉल्यूशन नहीं है, और कॉलेज में और स्कूल्स में टीचर्स के पास भी सॉल्यूशंस नहीं है। उसका मूल कारण है कि मानसिकता नीचे गिरती जा रही है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल, हु इज दिस पर्सन? रणवीर अलाहाबादिया। इन्होंने वल्गर लैंग्वेज यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और ऐसी चीजें चलती रहती है। ये तो पहली बार एक्शन हुआ है, केसेस रजिस्टर्ड हुए। आपके आसाम से पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक्चुअली ये जो कंटेंट परोसे जाते हैं, चॉइस हमारे पास है, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, which is good and which is bad। ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन लेता है इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर। मन का काम है सोचना, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। एंड बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। लेकिन आज की डेट में ये कलयुग है, पापी कलयुग, तो हम बैड को डिसाइड करते हैं, बैड को चॉइस करते हैं, हम रॉन्ग को चॉइस करते हैं। सही है गलत? सही बोल रहा हूं ना? हम निगेटिविटी को ज्यादा चॉइस करते हैं, तो हमारी बुद्धि में जो फीडिंग हो रही है वो निगेटिव वेस्ट, सारा कचरा, गार्बेज फीड हो रहा है। और हम रात को भी कितने बजे, 12-1 बजे तक गंदे गंदे वेब सीरीज देखेंगे, या तो वो वीडियो गेम्स फालतू के खेलते रहेंगे, या फालतू की चीजें देखेंगे, और सारा कचरा, गार्बेज अपने मन के अंदर ले लेंगे और सो जाएंगे, है ना? ये फैक्ट है ना? तो ये सारी चीजें करने से आज हमारा मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक रहा है, हमारी विल पावर कमजोर हो रही है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। हम बाहर का गार्बेज तो साफ कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, तो सोसाइटी में रोड्स के ऊपर जो कचरा है वो तो साफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर का कचरा साफ नहीं कर रहे। हाउ टू क्लींसिंग द माइंड, हाउ टू प्यूरिफाई द माइंड, हाउ टू प्यूरिफाई द सोल, वी डोंट नो। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन डॉक्टर बता देता है, लेकिन आत्मा का और मन का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, वी डोंट नो। उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके पास भी हम आएंगे। आज की डेट में क्या हो रहा है, ये एक नशा मुक्ति एक लेक्चर था, जैसे हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, देयर आर 4 यूनिवर्सिटीज, दे क्लब टुगेदर एंड देयर वाज वन सेमिनार वाज कंडक्टेड बाय वन पर्सन की नशा मुक्ति के ऊपर। तो स्टूडेंट ने, ये वीडियो गूगल में अवेलेबल है, यूट्यूब में। तो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा लेक्चर होने के बाद, बोलता है सर हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये गांजा और ड्रग्स का एपिसेंटर बन चुकी है। उसने बोला कि जैसे लॉलीपॉप और टॉफी मिलता है, वैसे हमारे यहाँ गांजा इजीली अवेलेबल है।
उसने बोला कि हमारे यूनिवर्सिटी के 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के सामने गांजा बेचा जाता है और पुलिस किसी को मना नहीं करती है। सो दिस इज द सिचुएशन। आज गवर्नमेंट भी इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आज युवा पीढ़ी को आप क्या फीडिंग कर रहे हो इंटरनेट पे? गवर्नमेंट चाहिए तो सारा जो ऑब्सीन और गलत कंटेंट है वो सारा निकाल सकती है गूगल से, इंटरनेट से, यूट्यूब से लॉ तय करके, लेकिन नहीं निकाल रहे हैं। तो आज जो फीडिंग हो रही है वो गलत फीडिंग हो रही है। उसके बाद अगर क्राइम कर दिया कमिट तो आप चिल्लाते हो कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो। अरे कैपिटल पनिशमेंट देने से वो जो कलकत्ता का जो एक्यूज पर्सन है उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी क्या? मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती। मेंटालिटी चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल नॉलेज से। आप अच्छी चीजें मन के अंदर डालोगे, अच्छी चीजें सोचोगे, अच्छी चीजें बोलोगे तो अच्छा ही अच्छा बनोगे। देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है पता है आपको? एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप वैसे ही हो जाते हो। आप कंसिस्टेंटली एक ही थॉट यूनिवर्स में थ्रो करते रहोगे ना, वो 100% फुलफिल हो जाएगा। एंड व्हिच इज द बेस्ट टाइम ऑफ द मेडिटेशन? डू यू नो व्हिच इज द बेस्ट टाइम ऑफ द मेडिटेशन? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय है। लेकिन आज हम रात को 11 बजे, 12 बजे, 1, 2 बजे सोते हैं। तो आज उल्टी गंगा बह रही है। भगवत गीता में बोला है जो योगी पुरुष है, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहता है, जो अपने माइंड को कंट्रोल में रखना चाहता है, वो प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठता है और मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज करता है। लेकिन आज हम रात को 2-2 बजे तक सो रहे हैं और शास्त्र कहते हैं, स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं रात के 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। क्या बोलते हैं उसको? राक्षस काल। तो राक्षस काल में जगेंगे तो राक्षस जैसे ही बनेंगे। जो राक्षसी प्रवृत्ति है हमारे अंदर आ जाएगी सारी की सारी। आज दुनिया में राक्षस है या नहीं है? भगवत गीता में 2 ही कैटेगरीज है, एक तो देवता और दूसरा राक्षस, तीसरी कैटेगरी नहीं है। चैप्टर नंबर 16 को स्टडी करो, व्हिच आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हिच आर द डेमोनिक ट्रेट्स। मेरा उसके ऊपर लेक्चर होता है कॉलेजेस में, आप YouTube चैनल पे देख सकते हो। तो आप चेक भी कर सकते हो कि मेरे अंदर क्या क्या राक्षसी वृत्ति है। और ये सारा डेवलप होता जा रहा है और ये स्लो पॉइजन है। ये स्लो पॉइजन है, ये रोज आपको फीड किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये दुनिया में जो भी गंदगी है इससे फीड किया जा रहा है। धीरे 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 आप मर रहे हो सारे के सारे। हम सभी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया वो जिंदा रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन है क्या और सॉल्यूशन क्या है, इसके तरफ आते हैं अभी, है ना। अभी प्रॉब्लम्स हमने देख लिए, सब कुछ देख लिया। सेल्फ रियलाइजेशन, जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो भगवत गीता में अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस के टेक्निक्स बताए। उस टेक्निक का सबसे पहला सॉल्यूशन है व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी। ये हमें पता होना चाहिए। आज आइडेंटिटी क्राइसिस है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, लेकिन साइंस इस पहेली का जवाब नहीं दे पाया, हु एम आई, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, कौन हो तुम। महादेव जी ने हनुमान को प्रश्न पूछा, तुम कौन हो। हनुमान जी ने जवाब दिया, मैं हनुमान हूं। तो महादेव जी ने उनको बोला, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। फिर दूसरा सवाल पूछा, तुम कौन हो। हनुमान जी ने जवाब दिया, मैं अंजनी सुत हूं। तो महादेव जी ने बोला, मैंने तुम्हारा वंश नहीं पूछा। फिर तीसरा सवाल पूछा, तुम कौन हो। उन्होंने जवाब दिया, मैं वानर हूं। तो उन्होंने बोला, मैंने तुम्हारी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो। तो हनुमान रोने लगा, मैं अज्ञात हूं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, आप बताइए कि मैं कौन हूं। तो वैसे ही हम सभी हमारे असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हम जो आइडेंटिटी आज बताते, मैंने बोला कौन हूं, इन्होंने नाम बताया कविता,
इनको बोला कौन हो, इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, उन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूँ, इन्होंने बोला मैं अमेरिकन हूँ, उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ, उन्होंने बोला मैं आसामी हूँ, उन्होंने बोला मैं बंगाली हूँ। तो किसी ने अपने जाति के आधार से, अपने रिलीजन के आधार से, अपने पोजीशन, मैं इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार अपना नाम बताया, अपनी आइडेंटिटी बताई। तो आज ये जो आइडेंटिटी हम बताते हैं, दिस इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी। योर रियल आइडेंटिटी इज समथिंग एल्स। व्हाट इज दैट? आपकी रियल आइडेंटिटी है, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। जब सोल कंसीडर करेंगे, मैंने आपके ये जो बोर्ड लगा हुआ है एंट्रेंस में, उसमें किसी ने जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट ने, किसका, गार्गी कौन है? आई नहीं जज, जेंडर सेकंड में, अच्छा, जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर लिखा हुआ है। तो जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी के ऊपर आप बात कर रहे हो, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूं कि जाति, धर्म, भाषा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। यू आर द सोल, ऑल आर स्पिरिचुअल इक्वल। पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, ऑल आर स्पिरिचुअल इक्वल। तो आत्मा का कंसेप्ट हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में है, भगवत गीता में है। बॉडी, हम इसको सब कुछ समझ बैठे, फिजिकल बॉडी मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, दैट इज मॉर्टल, वो मरता है, बट द सोल इज इमॉर्टल, इट नेवर डाइज। और जो सोल का कंसेप्ट को एक्सेप्ट करता है ना, वो कोई मरने के बाद रोएगा नहीं, उसके आंख से आंसू भी नहीं आएगा। जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी अच्छे से भरी हुई है दिमाग में, वो कोई उसका नजदीकी रिलेटिव या कोई फ्रेंड या कोई भी व्यक्ति मरने के बाद रोएगा नहीं, बिकॉज ही नोज दैट कि इसका बॉडी तो पेरिशेबल है। आत्मा जो है वो तुरंत दूसरे बॉडी में, दूसरे माँ के रूप में एंट्री कर चुका है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो ये जो लाइफ का प्रिंसिपल है, ये समझना और उसको अनुभव करना, रियलाइज करना, वो जब करोगे तो सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, सेल्फ अवेयरनेस आएगी। आप कहेंगे कि आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं है, तो हम कैसे मेडिटेशन करें? आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये मैंने यहां से स्विच दबा दिया, ये लाइट लग गया, ये फैन चलने लगा। आपने वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, आपने देखा है इलेक्ट्रिक करंट को? नहीं देखा, लेकिन आप उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप कपड़ों को प्रेस कर रहे हो, आप बोलते हो करंट लग गया, तो आपने एक्सपीरियंस किया ना, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। In the similar manner, you can experience the soul, and the soul is situated in the center point of the forehead. मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मा यहाँ रहती है। What is the proof of आत्मा यहाँ रहती है? भारत की जो कन्या माता है, वो यहाँ पे बिंदी लगाती है। बहुत कम लोगों ने लगाया है। यहाँ बिंदी लगाते हैं ना, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये ट्रेडिशन जो है, असम में भी तो लगाते हैं बहुत, वो ऐसा कुछ। मैं एक मंदिर में गया था आपके को, तो ये जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन द्वापर युग से शुरुआत हो गया। देयर आर 4 युगास, 4 युग है। कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज, एंड कलयुग इज आयरन एज। अभी हम कौन से युग में? कौन से युग में? रॉन्ग, अभी हम घोर पापी कलयुग में। सिर्फ साधारण कलयुग नहीं, घोर पापी कलयुग हो चुका है। अभी दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद आदि में बढ़ता चला जा रहा है। 1 साल की, 2 साल की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप्स हो रहे हैं। आप रोज न्यूज रिपोर्ट पढ़ते हो, आंखों से देखते हो क्या सिचुएशन है समाज की। इतनी मानसिकता नीचे गिरी हुई है। महाकुंभ मेला में 60 करोड़ इंडियंस ने जाके गंगा में डुबकी लगाई, और टेलीग्राम और दूसरे सोशल साइट्स के ऊपर वो लेडीज जो नहा रही है, उनके वीडियोस बना के बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। 2000 रुपए में, 5000 रुपए में कपड़े चेंज कर रहे हैं। लेडीज जो कपड़े चेंज कर रहे हैं, उसके वीडियोस बना के बेच रहे हैं। ये मानसिकता है आज की डेट की युवा की। तो इतनी मानसिकता वहां किस लिए जा रहे लोग? आत्मशुद्धि के लिए, कुछ स्पिरिचुअल पावर मिले, कुछ अच्छाई मिले, कुछ
पॉजिटिव चीजें मिले उसके लिए जा रहे हैं और इतनी निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो आत्मा जो है यहाँ रहती है। द्वापर युग में ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, इसलिए उसको ये ध्यान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाना, टीका लगाना, ये ट्रेडिशन शुरुआत हो गया। आज हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है। तो आत्मा सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहाँ पे रहती है। और उसका दूसरा प्रूफ है, भगवत गीता में बोला है घोर मध्य प्राणमावेश संवेदा, भ्रूकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, यहाँ पे प्राण शक्ति है। तो यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन करेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, सवेरे 4 बजे उठकर 6 महीना 6 मंथ्स 180 डेज कंसिस्टेंटली विदाउट एनी गैप, कितने भी बीमार रहो कुछ भी रहो, विदाउट एनी गैप कंसिस्टेंटली अगर 4 बजे उठ के आप हाफ एन आवर यहाँ पे कंसंट्रेट करते हो, आंखें बंद नहीं रखनी है, आंखें हाफ क्लोज हाफ ओपन, यहाँ पे कंसंट्रेट करते हो, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, चाचा काका मामा ताऊ फ्रेंड, कोई भी संबंधी, कोई वस्तु, कार गाड़ी घोड़ा कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, आई एम सोल। एक स्टार जैसे आकाश में चमकता है, उसको आप कंसंट्रेट करो और आप कमाल देखो, नेचुरल पीस हैप्पीनेस आपके अंदर आ जाएगा। आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आपको कस्तूरी मृग पता है? कस्तूरी मृग हिरन होता है, वो सारे जंगल में भागता रहता है कि इसमें सुगंध कहां से आ रही है, अच्छी स्मेल कहां से आ रही है। उसको पता नहीं है कि उसके पेट के अंदर जो नाभि है और नाभि में कस्तूरी है, उसकी स्मेल है। वैसे आज मनुष्य का हाल है, मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंगों में जाता है, 4 धाम करता है, सारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, मंदिर है, सब जगह भागता है, लेकिन क्या पीस एंड हैप्पीनेस, सुख और शांति मिल रही है? परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, क्योंकि शांति हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, इंटरनल है। अंदर झांकोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल मैंने आपको क्या बताया, आत्मा कहाँ रहती है, मैं सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा हूं। आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? बॉडी में, भ्रूकुटी के बीच में। तो आत्मा का भोजन क्या बताया मैंने? आत्मा का भोजन ज्ञान और ध्यान, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन या योग, यह आत्मा का भोजन बताया। और ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठ के आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे मोटर कार है, इसके ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। इन द सिमिलर मैनर फूड ऑफ द सोल इज डिफरेंट एंड फूड ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट। ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, फिजिकल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों चीजें। व्हाट इज राजयोग? राजयोग क्या है, मैं शॉर्ट में कवर करता हूं। व्हाट इज राजयोग? भगवत गीता में अर्जुन को राजयोग की शिक्षा बताई थी भगवान ने। शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। आप चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक अगर स्टडी करेंगे, आपको कोई महाभारत का युद्ध, वायलेंस, कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ आत्मा को कंट्रोल कैसे करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी नॉलेज मिलेगी। तो भगवत गीता टॉक्स अबाउट कंट्रोल ऑफ माइंड, सोल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो सोल की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओरिजिनल क्वालिटीज है, वो आज गायब हो चुकी है। सोल अनेक बर्थ लेती है, एक बॉडी छोड़ेगी, दूसरा बॉडी लेगी, दूसरा छोड़ेगी, तीसरा लेगी। तो जब ओरिजिनली फर्स्ट टाइम सोल एंटर किया इस अर्थ में और बर्थ लेना चालू कर दिया, तो सोल के अंदर सारी ओरिजिनल क्वालिटीज थी, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, पीस, लव, हैप्पीनेस, knowledge, power, beauty and bliss, all the original quality in 100%. आज हमारे अंदर प्रेम है क्या? प्रेम है। अच्छा, बच्चे का बाप से, पिता से और पिता का बच्चे से सेल्फलेस लव है क्या अवेलेबल आज के डेट में? सेल्फलेस लव बोल रहा हूं। पिताजी तीर्थ यात्रा चले जाते हैं और बच्चे प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना चालू कर देते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं, कोर्ट में केसेस फाइल कर देते हैं, एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं।
आज सेल्फलेस लव अवेलेबल नहीं है। आज किसी भी दो व्यक्तियों में सेल्फलेस लव अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी का लव है, आत्मिक प्रेम नहीं है। तो पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पवित्रता, ये सारी ओरिजिनल क्वालिटीज हमारी कम कम होती जा रही है, परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है। 100% से लेके 90%, 80%, 70% नीचे जा रहा है। तो ये जो चित्र देख रहा है कठोपनिषद नामक शास्त्र में, इसमें रथ दिखाया, घोड़े दिखाए और रथ को चलाने वाला सारथी है। कठोपनिषद शास्त्र में बोला आत्मानाम रथिम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धितुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानौ। मतलब आत्मा रथी मीन्स पैसेंजर, शरीर गाड़ी है, व्हीकल, बुद्धि क्या है, ड्राइवर है, मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं। तो हमारी इंद्रिया जो सेंसेस है, घोड़े भाग रहे, कंट्रोल में नहीं है। मन रूपी लगाम भी ढीला पड़ा हुआ है और जो साथी है ड्राइवर आत्मा, बुद्धि, वो भी कमजोर हो चुका है। अब बुद्धि ने डिसीजन ले लिया कि रसगुल्ला मत खा, डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज हो गया है, रसगुल्ला नहीं खाना है। ये बुद्धि राजा है, आत्मा राजा है, किंग टॉप में बैठता है यहाँ पे, उसने डिसीजन ले लिया। तो उसके बावजूद रसगुल्ला सामने आता है, हमारे मुंह में पानी आता है, हाथ चला जाता है और मुंह में रसगुल्ला उठा के डाल देता है। तो कंट्रोल में है क्या? राजा का हुक्म माना क्या इन्होंने? इंद्रियों ने नहीं माना। तो ये घोड़े भाग रहे हैं अनकंट्रोल्ड, दे आर नॉट इन कंट्रोल, माइंड इज आल्सो अनकंट्रोल्ड। ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए हो रहे हैं कि हम मेडिटेशन नहीं करते, हम गुड थॉट्स, स्पिरिचुअल नॉलेज, रोज 1 घंटा आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे सत्संग में स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल लेक्चर्स है, उसको 1 घंटा सुन सकते हो। गुड थॉट्स, अच्छे थॉट्स लेंगे तो नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग कैसे करना है, मैंने 2 आपको सॉल्यूशंस दिए। अभी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो रही है? आत्मा के 3 शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। कौन से 3 एनिमीज है? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, these are the 3 enemies of the soul which are opening the gates of the hell। और आज हम इसी जीवन में कभी हेल कभी हेवन अनुभव करते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तो हम हेल अनुभव करते हैं। और ये आज जितने भी दुनिया में क्राइम्स हो रहे हैं, वो क्राइम पेट्रोल सीरीज आती है ना, उसमें अगर आप कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, आपको ये 3 ही उसका रीजन, क्राइम का रीजन है, ये 3 में से 1 मिलेगा आपको। सो लस्ट इज द मुखिया इन सबका, काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मीन्स अटैचमेंट। और 5th वन इज द ईगो, अहंकार। These are the enemies of the soul, and because of which the battery of our soul is getting discharged daily। गांधी जी के 3 बंदर है। कौन से 3 बंदर है? See no evil, hear no evil and talk no evil। हम रोज इविल सुनते हैं, इविल देखते हैं, इविल बोलते हैं। और चौथा बंदर, बुरा मत सोचो, और इविल सोचते भी है। और उसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ड्रेन हो रही है डेली। उसको चार्जिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है तो हम एंटीवायरस डाउनलोड करके उसमें एंटीवायरस डाल देते हैं, वैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वायरस है। ये हमारे सॉफ्टवेयर माना आत्मा में एंटर हो चुके हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में है ये आज के डेट में। तो इसको एंटीवायरस डाउनलोड करने के लिए आपको आत्मा का भोजन लेना पड़ेगा। देखो थाली में इधर रखा हुआ है आत्मा का भोजन, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन, योग। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ लेक्चर को, क्योंकि कंटेंट्स बहुत सारे, लेकिन लास्ट में मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राजयोग। राजयोग क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द राजयोग? राजयोग ये ऐसी एक योग की प्रक्रिया है जो माइंड को डिसिप्लिन करना सिखाती है, जो माइंड को स्टेबल करना सिखाती है। राजयोग की एक्चुअल डेफिनेशन आपको पता नहीं है, मेरे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे, ठीक है? चंचल मन को
भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। बस तो परमात्मा मीन्स अलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल। मेरी आत्मा एक बैटरी है, बैटरी जस्ट लाइक अ बैटरी। मोबाइल की बैटरी में रोज चार्जिंग करता हूँ बिना भूले, रात को सोते सोते भी उठ के अरे मोबाइल चार्जिंग नहीं किया था तो उसको चार्जिंग लगाते हैं। लेकिन आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है उसकी चार्जिंग करने के लिए हमें कनेक्शन किससे जोड़ना है? या तो बड़ी बैटरी से या तो जनरेटर से, और वो जनरेटर है परमात्मा। लेकिन हम किसको कनेक्शन जोड़ते हैं? हम किसको याद करते हैं? ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं, ऐसे से प्यार करते हैं, ऐसे से बुद्धि अपनी लगा देते हैं जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, जिसके अंदर खुद के अंदर राक्षसी क्वालिटीज है, सारे डेमोनिक। अभी उसके दोनों का कनेक्शन जुड़ जाएगा तो दोनों की बैटरी ड्रेन कंप्लीटली, कुछ पॉजिटिव नहीं निकलेगा, नेगेटिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें कनेक्शन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर, क्योंकि उसके पास ही इज द ओशन ऑफ द नॉलेज, ही इज द ओशन ऑफ प्यूरिटी, ही इज द ओशन ऑफ पीस, ही इज द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर वो परमात्मा है। परम आत्मा मीन्स सोल, परम मीन्स श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ, हाईएस्ट। तो हमारी बुद्धि का कनेक्शन उससे होना चाहिए। उससे कनेक्शन होने से हम राजयोग की जो शिक्षा है उसको अचीव कर सकते हैं। ये राजयोग में करने से 8 पावर्स आपके आत्मा के अंदर आएंगे। क्लॉकवाइज इस पावर्स को हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द, देखिए ये बच्चा इस पेड़ को पत्थर मार रहा है और पेड़ उसको आम दे रहा है रिटर्न में। हमें कोई एक गाली देता है तो हम उसको 10 गालियां देते हैं रिटर्न में। तो पहला है सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस। अभी सहन करने की शक्ति से क्लॉकवाइज हम एक आवाज में बोलेंगे, these are the 8 powers of the soul। आप सोल को भोजन देने से आपके ये 8 पावर्स पावरफुल हो जाएंगे। The first one is, सब बोलिए एक आवाज में, सहन करने की शक्ति। नेक्स्ट, पावर टू एडजस्ट। हॉस्टल में कौन कौन रहे? हॉस्टल में रहे हो आप? तो हॉस्टल में समाने की शक्ति। हर एक के अलग अलग संस्कार, नेचर, अलग अलग टेम्परामेंट होता है और सबको एडजस्ट करना पड़ता है। जो समुद्र होता है उसमें नदी नाले सबको अपने अंदर समा लेता है। माँ घर में बच्चा कैसा भी रहे, ऊंचा लफंगा चोर डकैत सबको एक जैसा प्यार करती है, सबको समा लेती है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। नेक्स्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जो जोहरी होता है वो परखता है कौन सा असली हीरा है कौन सा नकली हीरा है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। नेक्स्ट, पावर टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ। वो बच्चा है, उसके घर वाले जो पेरेंट्स हैं उनका बचपन में एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो उसके लाइफ में चैलेंजेस है बहुत सारे और उन चैलेंजेस को उसको फेस करना है। तो ये आत्मा की शक्ति है। जितनी आत्मा पावरफुल उसकी पावर टू फेस चैलेंजेस इज पावरफुल। नेक्स्ट वन, सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। उसके बाद पावर टू विड्रॉ। जैसे टॉर्टोइस को आपने देखा है, टॉर्टोइस क्या करता है, जब जरूरत नहीं अपने लिम्स को विड्रॉ कर लेता है अंदर। वैसे ही जो योगी पुरुष है वो अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल में रखता है उसको। सो दीज आर द 8 पावर्स ऑफ द सोल। अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन ये 2 चीजों को लोगे तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। मैं कंक्लूड कर रहा हूं लेक्चर को कि आत्मा की शक्ति जो डिक्रीज हो रही है, तो आज सोसाइटी में, आज देश में, राज्य में और इंटरनेशनल लेवल पे आज इस प्रॉब्लम की वजह से, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होने की वजह से आज क्या हो रहा है, जातियों के बीच में झगड़ा है, धर्मों के बीच में झगड़ा है, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर 2 साल से चल रही है। देयर वाज वॉर इनिशिएटेड बिटवीन इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान। तो आज सब जगह इंटरनेशनल वॉर्स हो रहे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो भी उसको रोक नहीं पा रहे।
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं फेल है, कितने भी आप बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंस करो, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन क्या शांति स्थापन हो रही है? आप नोबेल पीस प्राइज दे रहे हो, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है, एस्टेब्लिश हो पा रही है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकता है और सारी दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा इस बार? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ वो होगा। क्या होगा? इन्होंने बोला सर्वनाश, विनाश, और मैं बोल रहा हूं अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगा, क्योंकि आज छोटे से छोटी कंट्री के पास मॉडर्न साइंस ने न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स सबके पास है। पाकिस्तान के पास भी है, छोटे से छोटे कंट्री के पास है। नॉर्थ कोरिया, उसका प्रेसिडेंट किम जोंग, वो सारी दुनिया को धमकी दे रहा है कि मैं रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर दूंगा, और सच में अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। हम साइलेंस की पावर को भूल गए और हम मॉडर्न साइंस को जो पावर है उसका इस्तेमाल करके दुनिया को, इस प्लेनेट को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा विनाश बाहर भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है। अंदर हमारी मन और बुद्धि का विनाश हो रहा है। भगवत गीता में बोला है ये जो लस्ट है, एंगर है और ये जो ग्रिड है, इसकी वजह से हमारी आत्मा का, हमारे ज्ञान का, हमारे विज्ञान का विनाश हो जाता है, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो देयर इज अ डिस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड एज वेल। तो आधुनिकता के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। आने वाला जो समय है वो ऐसा समय आएगा कि सड़कों पर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेगा, बैंक्स फेल हो जाएंगे, अभी भी फेल हो रहे हैं, करेंसी फेल हो जाएगी, इकोनॉमी फेल हो रही है। यूरोप में इकोनॉमी फेल हो चुकी है, बांग्लादेश में फेल है, श्रीलंका में फेल है, अच्छे कंट्रीज, पाकिस्तान में इकोनॉमी फेल है, भारत में भी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेशनल जो भी बैंक, जो रिजर्व बैंक है, जो कर्जा है, लोन है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हालत बहुत खराब होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, और गरीब और गरीब बनता चला जा रहा है और अमीर धनवान बनता चला जा रहा है। तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। तो ऐसा जो समय है, आगे चल के नेचुरल कैलेमिटीज के चांसेस है। दिल्ली में अभी बार-बार भूकंप हो रहे हैं, बड़े अर्थक्वेक के चांसेस है, बिकॉज देयर इज एन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, सिविल वॉर्स होने के चांसेस है। अभी भी महाराष्ट्र में, नागपुर में दंगे चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम। तो दुनिया में आज स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल भूलने के वजह से मनुष्य वायलेंस के तरफ जा रहा है पूरी तरीके से, और ये सारा प्लेनेट उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए हमें जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स सिखाए जाने चाहिए, भगवत गीता की नॉलेज देनी चाहिए। और आज मैं आप सबको मैसेज देता हूं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय में वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे, पापी कलयुग से ये दुनिया पावन सतयुग के तरफ ट्रांसफॉर्म होने के स्टेज पे है। जैसे वाटर साइकिल होता है, वैसे वर्ल्ड का भी 4 युगों का साइकिल होता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, एंड ऑफ कलयुग। बिकॉज कलयुग इज वेरी मच इम्प्योर। जब इम्प्योरिटी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेज में चली जाती है तो एंड ऑफ इम्प्योरिटी एंड देयर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्योरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस अगेन। उसको कहते हैं सतयुग, उसको कहते हैं राम राज्य, उसको मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं उसको स्वर्ग, वैकुंठ, या राम राज्य, या सतयुग, या गोल्डन एज। तो नवयुग, न्यू वर्ल्ड इज गोइंग टू कम, आने वाला है। और वो लाने के लिए स्वयं परमात्मा को, सुप्रीम पावर को, अलमाइटी अथॉरिटी को नीचे आना पड़ता है, इस अर्थ पे इनकार्नेट होना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है, और वही इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
राजयोग की शिक्षा पढ़ा के, जिसमें आत्मा की नॉलेज है, परमात्मा की नॉलेज है। तो भगवान जब तक खुद आएगा नहीं, अवतार नहीं लेगा, तब तक हम उसको याद नहीं कर सकते। आप समझो, पढ़ाई पढ़ने के बाद अमेरिका चले गए, तो आपकी माँ गुवाहाटी में बैठ के आपको याद कर सकती है ना, और याद करने से आपको टचिंग हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे मेरी माँ ने मुझे याद किया। वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल हो जाएगा, लेकिन आपके माँ के जो वाइब्रेशन है, आपके माँ के जो थॉट्स है, वो अमेरिका में भी आपको टच कर जाएंगे। दैट इज पॉसिबल, दैट इज द पावर ऑफ योर थॉट्स। और वो पावर तभी बढ़ती है जब थॉट्स में प्यूरिटी आती है, शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। इसलिए हमने जो मेडिटेशन का सॉन्ग प्ले किया था, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। जितना क्लीनलीनेस, क्लींसिंग ऑफ द थॉट्स, उतना वाइब्रेशन की पावर बढ़ेगी और उससे आप ऐसे ऐसे टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी का जो समय है, दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज है, फ्रॉम कलयुग टू सतयुग, और गॉड हैज इनकार्नेटेड ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। भगवत गीता में बोला है, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। तो आज वो खुद आके ये राजयोग की नॉलेज दे रहे। मैं उसमें से कोई छोटा सा पार्ट आपको बताया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। आप अगर ज्वाइन करेंगे तो 7 डेज का ऑनलाइन कोर्स है, यू कैन डू दैट। 7 डेज का ऑनलाइन कोर्स घर बैठे आप कोर्स कर सकते हो, जिससे आपको मेडिटेशन और आत्मा की नॉलेज और गहराई में मिल जाएगी। तो बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्वन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका, इनकी प्रोफेसीज है। इन्होंने ये भविष्यवाणी की है कॉमन कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा की स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, और भारत विश्वगुरु बन जाएगा। वो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस दुनिया में लाएगा, और अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, ये सारी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने झुक जाएगी। भारत विश्वगुरु बनेगा, और दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा, वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एस्टैब्लिश हो जाएगा, और पापी कलयुग का विनाश और नवयुग की स्थापना। लेकिन नवयुग में वही मनुष्य जाएंगे जिन्होंने अपने सोल को प्यूरिफाई बनाया, जिन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहार में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। रावण वॉज नॉलेजेबल, रावण शिव का भक्त था, लेकिन रावण में क्या कमी थी? रावण ने प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में वो नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं किया। दैट वाज द लेक्चर। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ।